गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं सुबह सुबह निकल रही हूँ। सुबह सुबह मतलब अभी 7:30 बजे है। तो हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ। कल रात को मेरे छोटे भाई का सर्जरी हुआ है। तो रात भर मेरी बहन उसके साथ थी, मतलब 12 बजे से। तो अभी मैं जा रही हूँ। उसकी थेरेपी है 8 बजे और मेरी है 9:30 को। तो जब वो जाएगी मैं भाई के साथ रहूँगी और मेरे बेटे के साथ मेरे हस्बैंड हैं रूम पे, उनको मैंने कहा थोड़ी देर में आ जाए। तो अभी चलते हैं रात मेरे भाई से मिलने के लिए। रात भर तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, सर्जरी ठीक ठाक हो गया था। तो आज छुट्टी होने वाले हैं। तो पहली बार ऐसा ही हुआ हम लोगों के साथ, मतलब कभी भी ज़िंदगी में ऐसा सर्जरी वर्जरी नहीं करना पड़ा। तो अभी पहली बार हो रहा है, वो भी मम्मी पापा पास में नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत ही डर गए थे कल, इसलिए हम कुछ भी नहीं दिखाए। तो अभी मैंने सोचा भाई तो ठीक ठाक है, अभी आप लोगों को उससे मिलवा लेती हूँ। तो गेस्ट हाउस से निकल के कुछ दूरी पर ही है। देखिए एक कॉर्नर पड़ता है, इसी कॉर्नर के पास है। यहाँ लेफ्ट की तरफ भी दिख रहा है, मैंने भी दिखाया था। वहाँ पे डॉक्टर बैठे थे, वहाँ पे सर्जरी हुआ था। और यहाँ राइट पे जो एक लड़की खड़ी है, यहाँ पे मेरे भाई को रखा गया हुआ, यहाँ जाते हैं। Sundarapanian Bone and Joint Hospital Research Institute। हॉस्पिटल है यहाँ, बेसमेंट जाके नीचे एक्सरे रूम है। तो अभी लिफ्ट मंगवा लेते हैं। सुबह सुबह है, अभी भी कोई भी नहीं है। देखिए कोई पेशेंट वगैरह नहीं है। मेरे भाई को यहाँ रखा गया है। तो फर्स्ट फ्लोर में जाना है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि कल मेरे भाई का सर्जरी हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ अभी भी नहीं बताया, बताऊंगी बाद में। तो अभी क्या है, मैं उसके रूम पे आई हूँ क्योंकि मेरे बहन का थेरेपी चल रही है। 8 बजे से वो गई है, तो मेरी भी है 9:30 बजे। तो तब तक मेरी बहन आ जाएगी शायद, नहीं तो मैं अपने हस्बैंड को बुला लूँगी मेरे भाई के साथ रहने के लिए। तो फिलहाल वो बहुत ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका जिस पार्ट में ऑपरेशन हुआ है दिखा दूंगी आप लोगों को। तो ये हॉस्पिटल का रूम बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए खाना डब्बा में आया था, खाना वाना सब हो गया। खाना भी बहुत अच्छा था, मेरे भाई ने कहा है खाना बहुत अच्छा लगा उसको। बहुत क्लीन है और हाइजेनिक भी है। तो वो अभी रेस्ट कर रहा है, देखिए रेस्ट कर रहा है अभी। तो उसके लेफ्ट हैंड में सर्जरी हुआ है। लेफ्ट हैंड में सर्जरी हुआ है।
तो आप लोग सोचोगे मेरे बेटे को वो लेके आए थे कैसे सर्जरी वर्जरी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं, मेरे भाई बोलेगा। कब हुआ था? 17 days before. 17 days बिफोर वो बाइक उसके हाथों में गिर गया था। बाइक को स्टैंड में लगाया था, बाइक सर चापियान चला को एक्सपेंड चला रहा था ना, तब स्लिप कट होके गिर गया। हाँ, स्लिप कट हो गया, गिर गया पूरा बाइक। उसका बाइक है रॉयल एनफील्ड ना, रॉयल एनफील्ड बाइक पूरा का पूरा उसके हाथ में गिर गया था। तो थंब, स्पेशली थंब एरिया में, तो थंब पे क्या हो गया, इंजुरी हो गया। इंजुरी मतलब पूरा थंब का जो है ना, ये हड्डी है ना, वो टूट गया था, टूट के बाहर निकल गया। तो आप लोग सोचोगे वहां पे क्यों नहीं किया। हाँ, दिखाया डॉक्टर को, बैंडेज वैंडेज सब करके दिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो उसको लगा के ठीक हो गया, उसको लगा के ठीक हो गया होगा, तो बैंडेज वैंडेज सब काट कर लिया। तो उसके बाद भी दर्द हो रहा था। तो जब चेन्नई मेरे बेटे को ड्रॉप करने आया था, तो गेस्ट रूम में भी वो बार बार बोल रहा है, दीदी मेरे ये थंब में दर्द हो रहा है, थोड़ा मैसेज कर दो। तो मैं हल्का हल्का ऐसे मैसेजिंग ऑयल से मैसेज करती रही। तो फिर मैंने कहा यहाँ आए हैं हम सब डॉक्टर दिखाने के लिए, तो तू भी दिखा दे बोल के। तो इमरजेंसी वार्ड में हम लोगों ने क्या किया, इमरजेंसीली हम लोग टिकट बुक कर लिया। तो हम दिखाया, एक्सरे वेक्सरे करवाया, तो पता चला उसका ये थंब है ना, वो ये जॉइंट का पूरा टूट के अलग हो गया, तो उसको सर्जरी करना पड़ेगा बोल के। तो अभी कल रात को ही उसका सर्जरी हो गया। तो अभी देखिए ये बैंडेज किया हुआ है, बाद में दिखा देंगे। बोला कि यहाँ पे क्लेम लगाया हुआ है, क्लेम लगा के दिया है इस एरिया में। तो बाद में अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल ये रेस्ट कर रहा है, उसको रेस्ट करने दो। तो ब्लॉग भी कंटिन्यू करूंगी, इसलिए आप लोग प्लीज लास्ट तक मेरी ब्लॉग देखते रहना। तो सपोर्ट करने के लिए इतना तक आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। ये क्या है, मालूम है? ये क्या है, मालूम है? अरे बिगाड़े तो मार्फत आई है। Ya, bukan bunga bawa. Bawa. Lama gue segera. Orang saya. Orang itu sih maksudnya. Apa dia tadi? Orang saya. Ya, mungkin ya. Kau tak kira baru lumayan kesana. Tinggi baru lumayan. Bisiknya ni. Hah? Bisiknya juga. Kalau bisiknya. Kalau mulala Motor. Oh, bisik. Ini semua सब्जी है नहीं ना सब्जी बाबू। सो अभी बजे हैं शाम के 4:30। तो डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने कहा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आज इसको छुट्टी मिलेगा, डिस्चार्ज मिलेगा। पर कमिंग मंडे उसका ये बैंडेज खोल के दूसरा और छोटा सा प्रोसीजर है, क्या क्या करना है वो करेंगे। इसीलिए अभी फिलहाल हम डिस्चार्ज लेके रूम पे जाएंगे। कल रात को इसका सर्जरी हुआ था, तो सुबह तक कोई दर्द नहीं है। अभी बोल रहा है थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, लिटिल ज्यादा नहीं। तो डिस्चार्ज पेपर सब कंफर्म होने के बाद रूम पे चले जाएंगे, तो वहां जाके मिलते हैं सबसे, ठीक है। तो ये सो नहीं रहा है, ये टीवी देख रहा है, देखिए ये टीवी देख रहा है अभी। तो बाद में रूम पे जाके
फिर से आप लोगों से बात करेंगे। टीवी देख रहा है, रेस्ट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है बोल रहा है ना, इसीलिए। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग अभी रूम पे आए हैं, लेकिन अभी हम वो टेरेस पर है। तो मैनेजर को हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को थोड़ा चावल पकाने के लिए कोई अब बंदोबस्त कर दे। मैनेजर को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम अपने गांव से चावल लेके आए थे, हम अपने साथ चावल लेके आए हैं, उस चावल को पकाने के लिए थोड़ा बंदोबस्त करके दे। तो स्पेशली मेरे जो बेटा है वो भी ये तेल वाला रेस्टोरेंट का खाना खाते खाते अभी पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, तो इसीलिए और भी घर का चावल बना के खाने से तो अच्छा होगा, ये सोच के हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया। तो मैनेजर मान गया, बहुत अच्छे आदमी है मैनेजर। तो अभी हम टेरेस के ऊपर है, देखिए अभी रात के 6:30 बजे है। तो देखिए टेरेस के ऊपर एक रूम है, छोटा सा रूम, यहाँ पे खाना बना रहे हैं हम, देखिए। कोई इजीली ऐसा मानता नहीं है, लेकिन यहाँ का मैनेजर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो इसीलिए वो हमारे जो रिक्वेस्ट वो सुने और हमारे प्रॉब्लम भी समझे। तो हम अभी इसीलिए खाना बना रहे हैं यहाँ पे। ये उन्होंने दिया, ये वेसल, ये चम्मच, ये स्टोव, गैस उन्होंने बंदोबस्त करके दिया है यहाँ। तो चावल हमारा लगभग होने वाला है। तो इसको अच्छी तरह से मैं कर देती हूँ, बात करेंगे थोड़ी देर में। हम अपने घर से ये थोड़ा सा दाल और ये मिर्ची लेके आए थे, और मिर्ची यहाँ बहुत सारा लेके आए थे, खराब हो गया। तो अभी इसको जो अच्छा है उसको मैं यहाँ धो के सुखाने के लिए रख दिया। तो नॉर्मली किसी होटल का मैनेजर या गेस्ट हाउस का मैनेजर इतना हेल्पफुल नहीं करते, पता नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए थे तब बताया नहीं, उनको पूछा भी नहीं। तो आज जब उनको पूछा उन्होंने, तो बोला कि मालिक से पूछ के देखते हैं। जब मालिक से पूछा तो मालिक ने इजीली परमिशन दे दिया। तो इसी से पता चलता है इंसान कितना अच्छा है। अनजान देशों में आके अनजान आदमियों के लिए इतना हेल्प कौन करता है, लेकिन ये इन्होंने किया। इसीलिए बोल रही हूँ मैनेजर और मालिक भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बहुत दिन रुकना पड़ेगा। तो मेरे भाई का तो सर्जरी हुआ है, वो अगले मंडे को ही वो बैंडेज खोल के आगे का जो प्रोसीजर है वो ही करेंगे। तो इसलिए लॉन्ग डेज रहने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों ने पूछ के देखा तो इजीली मान गए। तो हमने नहीं सोचा था इजीली वो मान जाएंगे बोल के। और यहाँ पे ठीक है, लैंग्वेज का थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे नहीं होता है, सभी देशों में होता है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट आने से तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल व्यू से ऐसा लगता है मुझे लैंग्वेज का बहुत दिक्कत हो रहा है। क्योंकि और हिंदी अच्छी तरह से आती है, लेकिन यहाँ के लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता, बोलने की तो दूर की बात है। इंग्लिश तो थोड़ी बहुत समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश से चल जाता है। लेकिन सभी इंसान को थोड़ी इंग्लिश पता है। इवन हमारे स्टेट में भी सभी इंसान को थोड़ी हिंदी पता है, थोड़ी बांग्ला पता है, थोड़ी इंग्लिश पता है, पता नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग बहुत हेल्पफुल है, यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब कुछ पूछने से भी रिप्लाई देते हैं, लेकिन उनके लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत ही प्रॉब्लम हुआ।
बट टोटली देखे तो बहुत ही अच्छा जगह है चेन्नई, और इंसान बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब हम यहाँ पे आए हुए 1 वीक जैसा हो गया। 1 वीक में जितना एक्सपीरियंस हुआ हम लोगों को, उसी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये चेन्नई बहुत ही अच्छा जगह है। और इंसान है ना, लोग है ना, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं यहाँ पे, बहुत हेल्प करते हैं। हालांकि लैंग्वेज का थोड़ी बहुत ऊपर नीच हो जाता है, मतलब कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप हो जाता है, लेकिन अच्छा ही है, मुझे तो अच्छा ही लगा। सब वो कम्युनिकेट ही करते हैं, जैसे तैसे करके समझ लेते हैं, इशारों से भी बात करते हैं। जिसको हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं पता, उनको तो इशारा से ही समझाना पड़ेगा ना, इशारा से ही पता चल जाता है। तो जिनको पता है इंग्लिश से तो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर लेते हैं हम लोग भी, ऐसा ही है। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। खाना सिर्फ चावल बनाने के लिए परमिशन मांगा है, क्योंकि ये ऐसा गेस्ट हाउस है, यहाँ पे कोई खाना बनाने का बंदोबस्त नहीं है, सिर्फ ठहरने का ही बंदोबस्त है, खाना वाना बनाने का नहीं। खाना वाना बाहर खाना है, मंगवा के खाना है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर्सनली खाना नहीं बनवा सकते। लेकिन हमारे साथ बच्चा है और हम बहुत दिन से यहाँ रुके हुए हैं, इसलिए बहुत रिक्वेस्ट किया, इसलिए वो लोग भी मान गए। मतलब इतना ज्यादा भी रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ा। 1-2 बार पूछा तो उन्होंने कहा मैं मालिक से बात करके देखती हूँ बोल के, उन्होंने इजीली मान गए। तो उसी हिसाब से बोल रही हूँ। यहाँ का गेस्ट हाउस का जो मालिक है, मैनेजर है, बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छे इंसान है। तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा शॉप में भी जाना है, देखते हैं क्या मिलते हैं। कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान भी खरीदना है, तो पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। Papu dah tak ore, jar pedi biar kawai di sini, share yang buat lagi. Tu dia tu yang cia tu. Oh, jalan. Ni, biar yang tu. Biar ni. Naku più che di pianta. Oh, bapu. Pura family. Ơi. Meren. Nói su ta khadu makren, dodola baba nói su ta khadu makren la mamra. Mobile गरत भे उइला थाला. मोबाइल गरत भे उइ तो था. nói su ठीक ही ना खो कर amrang रे ठीक ही ना. ठीक ही ना. Guli ha lehu mara ngaja mena go do proti aye hoke muka lehu le mara la chang le chume na kutu ku yugo restaurant la bocha bolle mena chapra acha la mena restaurant ma kutu sa chapra la ho chu la ku la ho mala ti apa mala jara kiyo le ado ku ha Papu ko din sa baka mo dala mala na pen kara kutu baat la ho pare nya tado la mo lo de mena cream me ho la ho en ko mo la ho será